मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। Unfortunately, I'm going to have to drop Babar Azam. I don't think he's done enough at the top of the order. Thinking about winning this tournament, and so far he just hasn't done it. So I'm thinking about a new opener. मार्क वॉ की वीडियो आपने सुनी? सुनी बिल्कुल। तो वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसने अगर कहा है, उसने कहा कि बाबर की जगह मैं फाइनल में किसी और को खिलाना मैं बिल्कुल मार्क वॉ की बात को गलत नहीं कह रहा, ना समझता हूँ। बिल्कुल उसने अपने हिसाब से सही बात की, इसमें कोई गलत बात नहीं। फिर बाबर आजम के साथ एक वाकया हुआ, स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया, अगले ओवर में उन्होंने पावर सर्ज लेके 32 रन लूट लिए और अपनी टीम को जितवा दिया। अब मार्क वॉ कह रहे हैं कि बाबर आजम को नहीं खिलाना चाहिए। तो आपकी परफॉर्मेंस 11 मैचों में 202 रन, 103 का स्ट्राइक रेट। अब ये वक्त आ गया कि यार मार्क वॉ कह रहा है कि जी वो ठीक है, बाबर आजम को कहते हैं जी बड़ा वर्ल्ड क्लास बैट्समैन है, होगा वो वर्ल्ड क्लास बैट्समैन, लेकिन यहाँ बिग बैश में उसने कुछ नहीं किया। वो बेहतर ये है कि सिडनी सिक्सर्स कोई दूसरे ओपनर्स देखे और बाबर आजम को जो है वो बिठा दे इस मैच के लिए। अब अगर ये होता है कि बाबर आजम को ये वाकई बिठाते हैं for that qualifier, it will be so like embarrassing for not only Babar Azam but also Pakistan cricket. बिग बैश वालों ने कसम खा ली है कि जितना पाकिस्तानी प्लेयर्स को इज्जत देके इन्होंने बुलाया था, उतना ही ये लोग जलील करके इनको वापस भेज रहे हैं। लेकिन आप समझते हैं कि बाबर आजम जब यहाँ पे हम देखते हैं, जिससे मुझे याद है कराची किंग्स के 10 में से 9 मैचेस जो है कराची किंग हार गई। बाबर आजम ने शर्जील को नीचे कर दिया, बाबर आजम ने साहबजादा फरहान को नीचे कर दिया। वसीम अकरम उस वक्त कराची किंग के साथ एसोसिएट थे, वो बाउंड्री लाइन के करीब पहुंच गए बाबर आजम को समझाने के लिए। फिर जलमी से बाबर आजम खेले, उनसे वहां पे परफॉर्मेंस नहीं। जब यहां पे टी20 में उनसे परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो इतनी कॉम्पिटिटिव लीग में कैसे बाबर आजम से परफॉर्मेंस हो सकती है? मेरे से तो लोग ये तवक्को करेंगे ना कि मैं बाबर की हर चीज गलत को भी मैं सही बात है, उसको तो आप उसने सही बात की है, उसने सही बात की है। हम कितना बैक करेंगे, करते रहेंगे। मैं जिस तरह कहता हूं मैं करता रहूंगा, चलो करता रहूंगा, लेकिन खेलना तो आपने है ना, परफॉर्मेंस आपने देनी है। भाई आप लोग चाहते हैं कि पाकिस्तान का कोई सॉलिड चांस हो इस दफ़ा टी20 वर्ल्ड कप जीतने का? सबसे पहले बाबर आजम को टी20 से फारिग करें टीम से। दूसरा आप हारिस रऊफ को फारिग करें, मतलब फारिग तो वह है ऑलरेडी टीम से, लेकिन उसको मतलब गलती भी ना कीजिएगा टीम में रख। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि बिग बैश लीग में पाकिस्तानी प्लेयरों की जो बेइज्जती का सिलसिला है वो लगातार जारी है। बताते चले कि इस बार बिग बैश लीग में सबसे ज्यादा पाकिस्तानी प्लेयर ही शामिल हुए थे, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए यह बिग बैश लीग बिल्कुल भी अच्छी नहीं रही। बताते चले कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की लगातार बेइज्जती होती रही और लास्ट समय में भी बाबर आजम की भयंकर बेइज्जती हो चुकी है। बताते चले कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्व सलामी बल्लेबाज मार्क वॉ ने बाबर आजम को लेकर एक बड़ा बयान देते हुए कहा है कि बाबर आजम को सिडनी सिक्सर्स से बाहर कर देना चाहिए। बताते चले कि बाबर आजम लगातार खराब फॉर्म से बीबीएल में जूझ रहे थे, इसलिए उन्होंने पाकिस्तान आने का डिसीजन ले लिया है और उन्होंने अब बीबीएल को छोड़ दिया है। इसका एक रीजन यह भी है कि पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच सीरीज होने वाली है, जिसमें बाबर आजम आपको खेलते हुए दिख सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान दोनों के लिए बीबीएल किसी डरावने सपने से कम नहीं था। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान के लिए बिग बैश लीग नहीं बनी है, वो या तो कनाडा लीग में खेलने जाएं या फिर बांग्लादेश प्रीमियर लीग में खेलने जाएं, क्योंकि बिग बैश लीग में उन्होंने जिस तरीके से प्रदर्शन किया है, उन्होंने खुद का नाम तो डुबाया ही है, साथ ही पाकिस्तान का भी नाम डुबाया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने इन सब चीजों को लेकर और क्या कहा है। क्रिकेटर्स भी अब जो है वो उनका मजाक उड़ाते नजर आ रहे हैं। मार्क वॉ ने भी आज कह दिया कि अगर सिडनी सिक्सर्स को कामयाबी हासिल करनी है तो उसको अपने स्क्वाड में तब्दीली करना पड़ेगी। उनका वाज़ेह मतलब यही था कि बाबर आजम को जो है वो ड्रॉप कर देना चाहिए। इससे पहले भी जो है वो बाबर आजम के खेलने के अंदाज पे बात होती रही है। रिजवान को वापस बुलाया गया, इससे पहले भी जब बाबर आजम को आउट करने के बाद जो है बॉलर ने जो है वो उनका मजाक उड़ाया, फिर शाहीन को बॉलिंग से भी रोक दिया गया। लेकिन दूसरी तरफ जमान और हारिस रऊफ जो है वो अच्छा परफॉर्म करते नजर आ रहे हैं। शायद भाई जिस तरह ये हम बात कर रहे हैं अपने मुख्तलिफ शोज़ में इब्तिदा से कि बाबर आजम और रिजवान ने वर्ल्ड कप से पहले जिस लीग को चूज़ किया है, आपके ख्याल में उनका कुछ गलत फैसला हो गया? क्योंकि मुश्किल तरीन लीग है, सलाहियतों के लिहाज से ग्राउंड्स भी बड़े जो न बाबर बल्कि रिजवान को भी सूट नहीं करते हैं। कि ऑस्ट्रेलिया के ग्राउंड हार्ड होते हैं, पिचेस हार्ड होती हैं, लोग हार्ड होते हैं, प्लेयर बड़े हार्ड होते हैं, तो आपको हार्डर होना पड़ता है अगर आपको वहां कामयाब होना है। तो ये दोनों हार्डर साबित नहीं हुए। स्पेशली रिजवान ने तो बहुत ही मायूस किया, हालांकि वो इससे अच्छे प्लेयर है।
उनकी एक आदत है T20 की कि वो शुरू की 15-20 बॉलें बहुत सुकून से खेलते हैं और आखिर में जाके मार के अपना स्ट्राइक रेट थोड़ा बेहतर कर लेते हैं। ये चली नहीं। फिर बाबर आजम के साथ एक वाकया हुआ, स्टीव स्मिथ ने सिंगल नहीं लिया, अगले ओवर में उन्होंने पावर सर्ज लेके 32 रन लूट लिए और अपनी टीम को जितवा दिया। अब मार्क वॉ कह रहे हैं कि बाबर आजम को नहीं खिलाना चाहिए। तो आपकी परफॉर्मेंस 11 मैचों में 202 रन, 103 का स्ट्राइक रेट। अब आज मार्क वॉ की वीडियो आपने सुनी? सुनी बिल्कुल। तो वो इतना बड़ा प्लेयर है, उसने अगर कहा है, उसने कहा कि बाबर की जगह मैं फाइनल में किसी और को खिलाना मैं बिल्कुल मार्क वॉ की बात को गलत नहीं कह रहा, ना समझता हूँ। बिल्कुल उसने अपने हिसाब से सही बात की, इसमें कोई गलत बात नहीं है। मेरे से तो लोग ये तवक्को करेंगे ना कि मैं बाबर की हर चीज गलत को भी मैं सही बात है, उसको तो उसने सही बात की है, उसने सही बात की है। 28,000 रन से फर्स्ट क्लास में। नहीं ये बात नहीं है, चाहे क्लब क्रिकेटर भी कोई बात करेगा जो सही बात है मैं एक्सेप्ट करूंगा, बिल्कुल सही बात की उसने। देखिए कोई इतनी बड़ी उसने बात नहीं की, हम भी बैठ के यहाँ यही बात करते हैं, हम भी यही बात करते हैं भाई आपको डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। ठीक है, अभी एशिया कप में बाहर हो गया था ना बाबर आजम, क्यों हुआ था बाहर? परफॉर्मेंस की वजह से ना। मैंने आपसे पहले बोला था हम कितना बैक करेंगे, करते रहेंगे। मैं जिस तरह कहता हूं मैं करता रहूंगा, चलो करता रहूंगा, लेकिन खेलना तो आपने है ना, परफॉर्मेंस आपने देनी है। आपके साथ प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है, मैं भी कहता हूं बहुत बुरा टाइम चल रहा है, यानी इतना बुरा टाइम चल रहा है कि एक टॉप क्लास क्रिकेटर ने टीवी पे बैठ के कह दिया कि यार मैं समझता हूं अगर सिडनी सिक्सर्स ने फाइनल जीतना है तो बाबर को ड्रॉप करे। तो दोस्तों जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने बाबर आजम की जमकर धुलाई की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि बिग बैश लीग में जब बाबर आजम जा रहे थे तब ऐसा लग रहा था कि मानो कोई बहुत बड़ा सुपरस्टार जा रहा हो, और जब वापस आए हैं तो ऐसा लग रहा है कि मानो लात मार के उन्हें बाहर निकाला गया हो। बताते चले कि बाबर आजम ने बिग बैश लीग में 11 मैच खेले हैं, जिसमें उन्होंने टोटल 201 रन बनाए हैं, वो भी 102 के स्ट्राइक रेट से। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि बीबीएल उनका कितना बुरी तरीके से फ्लॉप रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ मोहम्मद रिजवान ने बिग बैश लीग में 103 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की है। मतलब ये दोनों ही प्लेयर 105 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं, वो भी बिग बैश जैसी लीग में। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे प्लेयरों के लिए केवल छोटी छोटी लीग ही बनी हुई हैं। हमारे प्लेयर जैसे ही थोड़ी बड़ी लीग में जाते हैं, कॉम्पिटिटिव लीग में जाते हैं, पूरी तरीके से फ्लॉप और एक्सपोज होकर रह जाते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि ये दोनों प्लेयर जब टीम में भी थे तब भी उन्होंने टीम को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया था, और अब जब लीग खेलने गए हैं तब भी वहां पाकिस्तान का नाम डुबो रहे हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि भाई आपसे नहीं बनता है तो आप T20 फॉर्मेट छोड़ दो, आप केवल 2 ही फॉर्मेट में फोकस करो, ODI और टेस्ट क्रिकेट। आपको खेलना T20 है और आप बल्लेबाजी कर रहे हैं 102 के स्ट्राइक रेट से, फिर आप सोचते हैं कि आपकी कोई डिसरिस्पेक्ट भी ना हो, कैसे पॉसिबल है? आप 102 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करोगे तो भाई फ्रेंचाइजी क्रिकेट में तो आपको जूते पड़ेंगे ही, और बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान को इस बार जूते पड़े भी हैं। यही रीजन है कि पाकिस्तानी प्लेयरों की बिग बैश लीग में इस बार काफी ज्यादा बेइज्जती हुई है। तो दोस्तों अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।